औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें हम 2020 की लेटेस्ट कोडिंग के मुताबिक वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम वेब पेज को कलर करते हैं या उसमें पिक्चर सेट करते हैं, या जो टेक्स्ट है उसको कैसे हम कलर करते हैं, या टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे कलर हम करते हैं। तो आज जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं मैंने उनको ऑलरेडी लिख कर यहाँ पर रखा हुआ है। आज हम सीखेंगे हेडिंग्स, इसके अलावा हम 7 पैराग्राफ भी सीखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पी टैग को मुकम्मल हम तौर पर देखेंगे, और उसके अलावा जो टेक्स्ट है उसकी जो मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल बोल्ड करना, इटैलिक करना टेक्स्ट को, ये सब हम आज के लेक्चर में इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। मैं वही फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम सेव की थी, ये इंडेक्स के नाम से। ये वो पेज है जो हमने लास्ट टाइम इसको कलर किया था, और इसको मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको नोटपैड में इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, तो नोटपैड में ओपन कर लूँगा। ये रही वो कोडिंग जो हमने लास्ट टाइम की थी। ठीक है, ओके जी फ्रेंड्स, आज हम एक और चीज़ देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी डॉग टाइप HTML, और मैंने बताया था कि ये HTML की डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करता है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक और यहाँ पर ये कोडिंग मैंने लिख रखी है। ये भी बेसिकली HTML की डॉक्यूमेंटेशन उसको मेंटेन करती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये काम करती है, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपको कोई भी बंदा ये चीज़ें नहीं बताएगा। अब आपने ये नहीं समझना कि ये पता नहीं अंदर से कौन सी चीज़ें हैं, ये सिर्फ चंद एक चीज़ें जो आपको सीखनी है, सिर्फ 3-4 लाइनें हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको सब कुछ इकट्ठा नहीं बता रहा इनके बारे में, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। तो आज के लिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये लेकर आ रहा हूँ। चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने क्या करना है, ये जो टाइटल टैग है इसके नीचे, हेड टैग के अंदर ही इसके नीचे आपने लिखना है मेटा टैग, मेटा लेस देन मेटा, स्पेस देनी है। उसके बाद आपने लिखना है कार सेट इक्वल, और फिर कॉलन्स, ये 2 कॉलन्स आपने डाल ले। ठीक है, और इन कॉलन्स के अंदर आपने लिख देना है UTF, और UTF आपने कैपिटल लिखना है, छोटा नहीं लिखना, -8 और फिर ग्रेटर देन, बस इतना लिख देना। और इस टैब का आपने क्लोज नहीं करना। ये कोई इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा हम बात नहीं करेंगे। ये कोडिंग सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो HTML की डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, ये देखिए मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये वेब डेवलपिंग में ये चीज़ें काम आती हैं। तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हमने कलर करना सीखा था। उसके अलावा जो टेक्स्ट है हमने उसको कलर किया था, वो टेक्स्ट फिलहाल यहाँ से रिमूव है, मैंने रिमूव किया हुआ है। तो लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब पैराग्राफ पी टैग हमने पिछले कोर्स में यूज़ तो किया था, लेकिन मुकम्मल उस पर बात नहीं की थी, लेकिन इसमें मैं बात करूँगा। अब ये पी टैग क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब डिज़ाइनिंग। मैं इसको कॉपी करके इसकी यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एक पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं स्पेस देकर, यहाँ पे स्पेस देकर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को पेस्ट करता हूँ, फिर Ctrl+S करता हूँ। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमने ये जो इसमें स्पेस डाली थी वो स्पेस यहाँ पर शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो इस तरह से स्पेस शो नहीं होगी। आपने क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर मैं लगा दूंगा पी टैग मतलब पैराग्राफ, पी टैग स्टार्ट, और यहाँ पर पी टैग एंड, पी टैग क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने लगा देना पी टैग। ओके, और फिर यहाँ पर भी आपने लगा देना पी टैग। ओके जी, अब देखिएगा, ले जनाब, ये हमारी इसके सेंटर में जो हमने स्पेसिंग डाली थी वो आ गई। सॉरी, यहाँ पर ये पी टैग मैंने
इसके नीचे डाल दिया। चलो फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए एक पी टैग ये वाला हो गया कि इस पी टैग के अंदर जो भी पैराग्राफ आया, और एक पी टैग के अंदर ये वाला जो हमारा पैराग्राफ आया हमने वो वाला लिख दिया। ये कहाँ गायब हो गया, इसे क्या हो गया, सॉरी ये मिस्टेक कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा लिख देता हूँ, कंट्रोल एस। ले जनाब, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है जी, और एक पैराग्राफ ये वाला हो गया। अब अगली चीज़, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको मजीद स्पेस देता हूँ, मजीद स्पेस देने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ, तो लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं भरी, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पी टैग को या जो पैराग्राफ है उसको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक टैग यूज होता है जिसका नाम है ब्रैकेट टैग। ब्रैकेट टैग क्या चीज है, लेस देन बी आर और ये ब्रैकेट, ये आगे हमारा ब्रैकेट टैग, ठीक है। इसको आपने ये जो टैग है इसको क्लोज नहीं करना, आपने सिंपल इतना लिख देना है। अब देखिएगा, नहीं यहाँ पे एक स्पेस आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट टैग लिख देता हूँ इसके नीचे या इसके आगे, चलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आप चाहे इसके आगे भी लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया और रिफ्रेश किया, नहीं आप जितना ब्रैकेट टैग यहाँ पे डालते जाएंगे उतनी वो स्पेस छोड़ता जाएगा, लेकिन ये जो स्पेस है ये इस पैराग्राफ की स्पेस की वजह से नहीं है। अगर आप, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये जो जितनी भी स्पेस आई वो इस ब्रैकेट टैग की वजह से आई है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चीज, अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया हेडिंग्स। हेडिंग क्या चीज है, मैं फिलहाल इसको यहां से रिमूव कर रहा हूँ ये सारा, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके मैं ये रिमूव हो गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग के लिए यूज होता है H1 टैग, ठीक है। H1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब डिजाइनिंग, और ये टैग हमने क्लोज भी करना है। अगर ये H1 के नाम से हमने ये इसका टैग था तो क्लोज H1 के नाम से करना है। अब देखिएगा, ले जनाब, जब हमने हेडिंग लिखा तो फिर क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट था ये इसका साइज बड़ा हो गया, जैसे हम कोई भी हेडिंग देते हैं ना उस साइज का हो गया, ठीक है जी। अब ये हेडिंग सिर्फ एक ही तरह की हेडिंग नहीं होती, इसमें हेडिंग जो है वो 6 टाइप की होती है, H1, H2, H3, H4, 5 और H6, ठीक है। इसी तरह अगर मैं H2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डिजाइनिंग H2, ये देखिएगा H2 का साइज उससे छोटा, H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, इसी तरह H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। मैं यहाँ पे आपको लिखे दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। अब ये जो है मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ, इससे भी 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको भी 4 कर देता हूँ, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। इसमें कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखिएगा, ले जरा, ये H1, 2, 3, 4, 5 और H6, ठीक है। यानी वो अपने हेडिंग के हिसाब से उसकी उतनी जो साइज था वो वहाँ पे आता गया। अगर हम इससे आगे अगर H7 करेंगे तो ये मजीद छोटा नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, H7, और यहाँ पे आया हमारा H7, ये देखिए H7 लिखने से कुछ भी नहीं हो, बल्कि जो सिंपल जो नॉर्मल साइज होता है टेक्स्ट का वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ से ये मालूम होगा कि हेडिंग्स कितनी टाइप की होती हैं, 6 टाइप की। और अब अगली बात ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट का जो साइज है वो खुद से मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ या इससे मज़ीद में छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टाइल टैग होता है, यानी कि जो चीज़ हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो H1 है, जो H1 है मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। आप जिसके अंदर मर्जी यूज़ कर लें, मैं एग्जाम्पल के लिए H1 के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। चाहे तो आप पी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ आप हेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने पी टैग लिखा हुआ है आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अब h1 को मैं यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन से पहले मैंने इसको लिखना ज़्यादा बात है, यहाँ पे मैंने स्पेस दी और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इक्वल और आगे इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट माइनस साइज या डैश साइज, फिर आगे कॉलम, और जो साइज मैं देना चाहता हूँ वो उतना मैं उसका साइज दे दूंगा, और साइज हम देंगे पिक्सल्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ 50 पिक्सल यानी कि 50 px, आगे फिर सेमी कॉलन, कंट्रोल एस करूंगा, ये देखिए इसका साइज इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ मैं कर सकता हूँ इसको। फर्ज करेगा मैं यहाँ पे इसको 150 करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया, ये मजीद बड़ा हो जाएगा। मैं अगर इसको मजीद छोटा करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया कि जो फॉन्ट का स्टाइल होता है या जो टेक्स्ट होता है उसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम स्टाइल टैग लगाकर, ठीक है। स्टाइल टैग लगाकर आगे फॉन्ट साइज, फिर उसको हम पिक्सल में लिख सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये परसेंटेज के हिसाब से कंट्रोल होगा। px की जगह मैं परसेंटेज कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये वो बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है। परसेंटेज में जो px में अगर लिखेंगे तो थोड़ा इसमें बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन परसेंटेज में छोटा लिखा जाएगा। मैं 100% कर देता हूँ तो ये तरह साइज में आ जाएगा। अगर मैं 7% कर देता हूँ तो ये तरह साइज में आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है px यानी कि पिक्सल, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसके बाद हमारा आता है जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ, बल्कि लिखा रहने देता हूँ। यहाँ मैं पी टैग लगाता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो फॉन्ट का साइज आप पी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट लिखा हो आप उसको वहाँ पर फॉन्ट साइज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो स्टाइल टैग है इसके अंदर हम कोई भी अपनी मर्जी से जिस चीज़ को हमने अपनी मर्जी से कंट्रोल करना हो हम उसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी टैग मैंने अपना क्लोज किया, ठीक है। ये आगे हमारा वेब डिज़ाइनिंग। अब उसके बाद मैं अगर फर्ज करें मैं यहाँ से पी टैग जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बी, और इसकी जगह मैं लगाता हूँ बी। फिर क्या होगा, कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। उसका साइज उतना ही रहा लेकिन सिर्फ बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आई टैग, आई टैग से क्या होता है, आई टैग से हमारा टेक्स्ट क्या होता है, इटैलिक। ले जनाब ये हमारा इटैलिक आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक आई थिंक, इसके आगे क्यों आ रहा है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर हमने चूंकि पी टैग नहीं लगाया था, हमने पी टैग नहीं लगाया था, इसलिए ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके आगे लिखा गया बजाय इसके नीचे। ओके, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पी टैग लगा देता हूँ, पी टैग, और यहाँ पर भी मैं पी टैग, आप पी टैग और आई टैग इकट्ठा भी लगा सकते हैं। पी टैग हो गया, और लाजमी नहीं कि पी टैग के साथ सिर्फ आई टैग लगा सकते हैं। आप पी टैग को बोल्ड टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, आई टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ले जनाब ये नीचे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आती है स्ट्रॉन्ग। इसी तरह मैं इसको फिर से पी टैग लगा देता हूँ ताकि उसके आगे ना लिखा जाए बल्कि उसके नीचे आए, पी टैग, और फिर लेस देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, और आगे मैं लिख देता हूँ वेब डिजाइनिंग। और फिर से क्योंकि हमने पहले स्ट्रॉन्ग टैग को हमने इसे क्लोज करना है, उसके बाद पी टैग। ये इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, ये ना आप पहले पी टैग का क्लोज करते उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि जो पी टैग है वो बाहरली तरफ है और स्ट्रॉन्ग टैग अंदर वाली तरफ, ठीक है जी। ओके, ले जनाब स्ट्रॉन्ग टैग लगाने से क्या हुआ, जिस तरह से टेक्स्ट बोल्ड होता है इसी तरह से टेक्स्ट वो भी, यानी कि ये भी एक टाइप का आप समझने कि बोल्ड हो जाता है, ठीक है जी, यानी कि टेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये देख लें जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ये जो इटैलिक है, बोल्ड तो नहीं है, लेकिन आप ये देख लें कि ये बिल्कुल बारीक लिखा हो, जबकि ये जो बोल्ड है या जो स्ट्रॉन्ग है वो आप उसका साइज उसका आप देख सकते हैं कि उसको कैसे बोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है EM।
EM का मतलब है एम्फिसाइज्ड है, ठीक है जी। ये भी बेसिकली आई टैग ही इसकी ही एक किस्म है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ, EM वेब डिजाइनिंग, सॉरी EM को मैं क्लोज करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लोज करूंगा हमारा पी टैग। यहाँ पर मैं इसको अगर ले जरा जिस तरह से टैली का उसी तरह से हमारा EM है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मार्क। अब ये मार्क टेस्ट ये क्या चीज़ है, मार्क टैग, पी टैग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं मार्क टेस्ट को क्लोज करूंगा, मार्क टैग को, और फिर पी टैग को मैं क्लोज करूंगा। ले जनाब, ये आपने देख लिया कि मार्क टैग लगाने से क्या हुआ, जो टेक्स्ट होता है उसको जैसे हम हाईलाइट करते हैं उस तरह से लिखा गया, ठीक है। ओके, अब अगली चीज आ गई हमारे पास स्मॉल टैग लगाने से सारी बार हमारा जो टेक्स्ट है बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्मॉल लिखता हूँ, ठीक है। स्मॉल टैग को क्लोज भी किया और पी टैग को क्लोज भी किया। अगर आप पी टैग लगाना चाहते हैं तो लगा लेगा, नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए। बेसिकली मैं पी टैग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये जो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखने ये एक यहाँ पर एक दूसरे के नीचे आए, क्योंकि अगर पी टैग नहीं लगाएंगे तो ये एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा जाएगा। चल ठीक है जी। नहीं जनाब, ये स्मॉल लिखने से क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल छोटा हो गया। यहाँ पर बल्कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल से पहले लिख दूँ दिस इज स्मॉल, और जहाँ पर स्मॉल टैग हमने क्लोज किया उसके आगे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। यानी कि ये जो स्मॉल टैग था मैंने सिर्फ ये जो वर्ड स्मॉल है इसके लिए यूज किया, ठीक है। सॉरी कोई गलती यहाँ पर हुई है, स्मॉल टेक्स्ट नहीं बिल्कुल ठीक है। ये देखिए दिस इज स्मॉल, ये हमारा उसी साइज में आ गया। अब ये जो लफ्ज वर्ड स्मॉल लिखा है ये बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है जी। इससे ज़ाहिर होगा कि जो स्मॉल टेक्स्ट लगाने से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो स्मॉल हो जाता है। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं तो कोई एक आधा लफ्ज ऐसा होता है जिससे छोटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल टैग। आगे आ गया डेल से क्या होता है देख लेते हैं वो भी। पी टैग आगे मैं लगाता हूँ डेल टैग, यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट है वो भी डेल ही लिख देता हूँ। डेल टैग को क्लोज भी किया और हमारा जो पी टैग है उसको भी क्लोज किया। ले जरा यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, कोई मिस्टेक हुई आई थिंक हमसे। आई एम सॉरी, मैंने डबल एल लगा दिया था, सिंगल एल आना था। ले जनाब, डेल टैग लगाने से क्या हुआ, ये जिस तरह से लाइन के ऊपर कट आ, जैसे कि हम किसी लाइन को काटते हैं उस तरह से आ गई। ये आप देख सकते हैं जिस तरह हम किसी भी लाइन को काटते हैं वो उस तरह से लिखा गया, ठीक है जी। डेल का मतलब होता है डिलीट, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ गया इंसर्टेड। इससे क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पी टैग इंसर्टेड के लिए हम INS लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं INS लिख देता हूँ। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इसलिए बिल्कुल छोटा लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम देखें क्या होगा। नहीं जनाब, ये जो टेक्स्ट था इसके नीचे आप ये देखिए लाइन आ गई, ओके। जैसा किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अब आ गया SUB सब। अब ये सब टैग क्या चीज़ है, सब टैग है हमारा सबस्क्रिप्ट। इसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी दिस इज सब, लेकिन जहाँ पर मैंने सब लगाना है मैं वहाँ पर सब का टैग लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब, यहाँ पे टैग को क्लोज भी किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है जिस तरह से हमने वो स्मॉल टैग लिखा था, स्मॉल के पता कौन सा, हाँ हमने जो स्मॉल टैग था हमने उसी को लिखा था। इसी तरह मैं चाहता हूँ ये जो वर्ड सब है ये सिर्फ ये टैग इसके ऊपर अप्लाई हो, इसलिए मैंने इतना इतना ये यहाँ पर लिख दिया, और जो मतलब दिस इज था ये मैंने उस सब टैग से पहले लिख दिया। और इसके बाद सब टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट, फिर हम क्या लिखेंगे पी टैग, तो पी टैग इस पूरी लाइन का एंड पे आएगा। ले जनाब, सब लिखने से क्या हुआ, दिस इज सब टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा वर्ड था ये आप देख रहे हैं जैसे वो बिल्कुल नीचे शो हो रहा है, ठीक है। जारी बात अगर सब लिखने से टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है तो सुपर लिखने से जो टेक्स्ट है वो ऊपर शो होगा। दिस इज, यहाँ पर मैं सुपर एस इसके लिए यूज करते हैं SUP, सुपर SUPER, सुपर टैग क्लोज, आ गया सॉरी यहाँ पर मैंने लिखना था टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल करके सेव किया। ले जरा, सब से जो टेक्स्ट था वो नीचे आ रहा है और सुपर लिखने से तुम्हारा जो टेक्स्ट था वो ऊपर आ रहा है SUP लिखने से, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने जो हमारी जो पैराग्राफ था, जो हेडिंग्स थी, उसके अलावा जो हमारे टेक्स्ट के जो एट्रीब्यूट्स हमने उनको सीखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले लेक्चर देखेंगे, तो फिर ही उनको इस चीज़ की समझ आएगी कि हमने ये क्या किया और क्या नहीं किया, इसको कैसे लिखते हैं, जो कोडिंग कैसे करते हैं। अदरवाइज उनको समझ नहीं आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई शक